गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम प्रेमिला गोस्वामी है। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में अपने प्री स्कूल चेन को रन करती हूँ। और आज मैं थैंक यू करती हूँ गॉड का कि आज मुझे इतना शानदार मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। आज मुझे होस्टिंग मिली है तो मैं तहे दिल से अपने ग्रेट गुरु जगत सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। दोस्तों, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में उस समय आया कि लॉकडाउन से पहले मेरे पास में 5 स्कूल थी और मैं उनको बहुत शानदार तरीके से रन कर रही थी। लेकिन लॉकडाउन के समय वो सभी स्कूल बंद हो गई और सिर्फ एक स्कूल रह गई। कहते हैं ना कि ईश्वर जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरे रास्ते खोल देता है। इसी तरह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास उसी समय आई और हमने इस बिजनेस को समझा, जाना और समझने के बाद में इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। और आज करते करते आज मैं अपने बिजनेस अपने हस्बैंड के साथ में कर रही हूँ और करते करते आज मैं प्लेटिनम डायरेक्टर पे हूँ। मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु जगत सर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। सचमुच दोस्तों, बिजनेस बहुत शानदार है। अगर आपने इसकी पावर को समझ लिया तो ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगी। इसी तरह से इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया है। आज हम इतने शानदार तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं। हम कर नहीं रहे हैं, इस बिजनेस को जी रहे हैं। खुशियां हमारी जिंदगी में आ रही है। सुरेखा मैम कहती है ना कि खुशियों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताइए तो खुशियां बहुत गुना होके आपके पास में आती है। तो मैं थैंक यू करती हूँ गॉड का और थैंक यू करती हूँ सुरेखा मैम का। और आज मुझे जो मौका मिला है हमारे ग्रेट गुरु को इनवाइट करने का, मैं अगर उनकी जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है। सर की गाइडलाइंस के अंदर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और सर आज जिस लेवल पे हैं, सभी का सपना होता है कि उस लेवल पे सभी पहुंचे। सर ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हैं और 1 करोड़ आजादी के मेंबर हैं, स्मैक मेंबर हैं। सर इस बिजनेस से लाखों की इनकम ले रहे हैं और बहुत शानदार उन्होंने फ्लैट लिया है जो 1.25 करोड़ का है। और मैं कई बार सर के घर भी जा चुकी हूँ और एक शानदार BMW गाड़ी चला रहे हैं, जो हर किसी का सपना होता है कि वो गाड़ी उनकी जिंदगी में भी आए और उन्हें भी मिले। दोस्तों, सपने तो सबके होते हैं। आप अपने सपनों पे किस तरह से काम करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। और आज जो सर टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। दोस्तों, बिजनेस में टीम किस लिए जरूरी है, सिस्टम को समझना किस लिए जरूरी है और उसी टीम बिल्डिंग को किस तरह से डेवलप किया जाता है और टीम बनाई कैसे जाती है और उस टीम के साथ में मिलकर काम किस तरह से किया जाएगा, उसी टॉपिक को लेकर आज हमारे इस लीडरशिप प्रोग्राम में हमारे जो ग्रेट गुरु है जगत सर आ रहे हैं। तो मैं सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच प्रमिला मैम, थैंक यू सो मच। और आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दिन बाद हम आए हैं। ऑनलाइन जब से कोविड खत्म हुआ है उसके बाद से ऑनलाइन थोड़ा कम हो गई मीटिंग। लेकिन सुरेखा मैम का थैंक यू करना चाहेंगे कि आज उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि यहाँ पर आए और लोगों को बताएं। और ये सच में प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि यहाँ से हम डिस्टेंस लर्निंग का प्लान करते हैं। आज पूरे इंडिया से लोग होंगे इसमें और आज सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं सुरेखा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके लिए चाहूंगा क्लैप करें कि वो इस मुहिम को कंटिन्यू कर रखा है उन्होंने, जहां बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं एक दूसरे से और आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जगत नारायण सिंह है। मैं IT बैकग्राउंड से रहा हूँ, जॉब करता था और आज बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रही है इस बिजनेस से। मैं उसके लिए बदलने के लिए तैयार हूं। अगर आप भी तैयार हैं तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। बहुत सारे लोग लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अब दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, टीम बिल्डिंग। और सच बताऊं, जीवन में अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसकी टीम होगी ना वो बहुत बड़ा कर जाएगा। चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी बड़ी टीम होगी वो सबसे बड़ा टॉप अर्नर होगा और टॉप लेवल पे होगा। और उसके लिए हमारे सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है सुरेखा मैम है। इनकी सबसे बड़ी टीम है। पूरी मोदी केयर की बात करूं, सी इज द सुपरस्टार। आज इतनी बड़ी टीम है और वो टीम बढ़ेगी, सबकी, आपकी भी टीम बढ़ेगी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था 8-9 साल पहले, तो मैंने सुरेखा मैम का देखा था कि यार इनका करीब 30-40 लाख का चेक है। अगर इनके 30-40 लाख आ सकते हैं तो मेरे तो करीब करीब 10-20 हजार तो आ ही सकते हैं। अगर हम नहीं कर पाए 10-20 हजार तो आ सकते हैं। वो सोच के हमने शुरू किया था, डिसीजन लिया था कि करना है। मेरी कोई टीम नहीं थी। फिर कुछ लोग हमको ऐसे मिले कि सर ये जो पहले जुड़ जाते हैं ना उनको ज्यादा मिलता है।
बाद वालों को नहीं मिलता है, ये पहले वाले ही कमाते हैं, ऐसी बातें आने लगी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो आज का दिन शुरुआत हुई तो ये मेरा पहला दिन है और आज ही के दिन से इतिहास लिखेंगे तो एक दिन हमारा भी ऐसा होगा कि हमारी भी टीम बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जब जागो तब सवेरा, जब आप करना शुरू कर दो, लेकिन शिद्दत के साथ करना पड़ेगा आपको। और आज सुरेखा मैम कहाँ पहुंच गई, आज मैं भी लाखों रुपए में आ गया हूँ, मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लखपति बन चुके हैं। तो अब कुल मिला के चीज समझनी है क्या है ये चीज और कैसे इस पे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम बिल्डिंग के लिए पहले लीडर बनना। अब लीडर कैसे बनेंगे? अब लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास में कि पहले हम, अगर हमने बिजनेस शुरू किया है तो हमारे साथ कोई एक व्यक्ति आ गया ना, तो समझिए कि हम इसमें कामयाब हो गए कि हमारे अंदर में कुछ क्वालिटी है, लोगों को साथ लेके चलने की, टीम बनाने की क्वालिटी आ गई है मेरी। और एक लीडर बहुत जरूरी होता है हर जगह, कोई भी काम बिना लीडरशिप के नहीं होता है। और आज हमारी शानदार लीडरशिप की बात करूं तो एक लीडरशिप हमारी है नरेंद्र मोदी जी। हम सब लोग अगर इस राजनीति की बात को हटा दे, बट उन्होंने जो इतिहास लिखे हैं ना, शायद किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे इतिहास नहीं लिखे हैं। दैट इज अ कॉल लीडरशिप। और टीम बिल्डिंग, ये टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम कैसे बनेगी आपकी? सबसे बड़ी बात है कि टीम में जिसको भी व्यक्ति, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो एक कॉमन गोल के साथ जब काम करते हैं तो हमारी टीम बनना शुरू हो जाती है, वो मुहिम बन जाती है। जैसे कि हम बात करें, मैं कहता हूं, मैं आर्थिक आजादी की मिसाल बनाऊंगा। आर्थिक आजादी में लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लोगों के साथ में। तो आर्थिक आजादी में जो लोग आना चाहते हैं वो आएंगे आपके साथ में। वो चाहते हैं कि अब वो भी आर्थिक आजादी में आगे हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ के लोगों को आर्थिक आजादी दिलाएं। तो ऐसे लोग, जो इस सोच के लोग होंगे, वो जुड़ते जाएंगे आपके साथ में। जैसे हमारा बिजनेस क्या है, अगर हमारे बिजनेस की बात करें तो किस चीज का बिजनेस हमारा है? लाइफ स्टाइल का है। हमारा बिजनेस लग्जरी लाइफ का है। हमारा बिजनेस दूसरों को खुशियों देने का है। हमारा बिजनेस है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ बेटर एड ऑन करें। हमारे साथ में ऐसे भी लोग जुड़ रहे हैं जो बिजनेस में घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, कहते हैं यार नहीं कुछ करना है बिजनेस में, तो यार मजा आता है, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक माहौल मिलता है, एक सोसाइटी मिलती है, एक सोशल वर्क करने का चांस मिलता है। कोई कहता मैं एनजीओ करता हूँ, तो ये एनजीओ का काम भी बड़ा अच्छा है। कोई कहता मैं हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो जिसको सब कुछ चाहिए वो प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। जिसको लग्जरी लाइफ चाहिए वो प्लेटफॉर्म है मोदी केयर। तो अगर आपने टीम बनाई और टीम में उस विजन के साथ लोग जुड़ने लगे आपको और अपनी अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने लग गए, तो शायद वो बड़ा काम करके दिखाएंगे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलेंगे। सबसे बड़ी बात टीम में बनाने में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप किसी को लाते हैं बिजनेस में ना, तो उसका रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम कीजिए और उसके साथ मिलके, उसे लगना नहीं चाहिए कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है जो साथ मिलके काम करेगा। जिस दिन उसको लगा ना कि ये मेरे साथ मिलके काम करेगा, उस दिन वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। और ध्यान रखिए, जब भी लाइए ना, तो किसी के दिल में उतरना है, दिल से नहीं उतरना है। ये ध्यान रखिए दोस्तों। हम लाएं तो लोगों की उसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी भावना है उसके लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो उसकी भावनाएं भी आपके साथ जुड़ेंगी और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लिसनर बनना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि हम नेता टाइप के आदमी बन गए हैं, बस मैं ही जो बोलूं वही सही है, आई एम द बॉस, जो मैं कहूंगा वो सब सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ फॉर्मूला क्या चलने वाला है? टीम वर्क का। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। उसके लिए हमें उनकी भावनाओं को भी सुनना पड़ेगा, उनकी बात को भी समझना पड़ेगा और उनका गोल बनाना पड़ेगा। अगर उनका आप गोल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उनके साथ मिलने को तैयार हो जाते हैं, तो आपकी टीम बनना चालू हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। और जब वो एक टीम बन के एक गोल मिशन पे काम करती है ना, वो है मिशन क्या है? आर्थिक आजादी है। वो मिशन क्या है? कि लोगों को सक्सेस दिलाने का है। तो आपका बिजनेस तेजी में बढ़ता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको बनाने के इस टीम को बनाने के लिए आपको टीम के साथ लगना पड़ेगा, तब टीम बनेगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि गोल मेरा भी है। हमने कहा क्या गोल है? कह रहे देखो एक बात बता दूं आपको, गोल तो सबका होता है। हर कोई व्यक्ति जो इसमें बैठा है, यही नहीं कि यहाँ जो 600 750 लोग बैठे हुए यही गोल है, 600 700 लोगों का गोल है, ऐसा नहीं है। गोल सबका है। एक घर में बंदा बैठा है, वो कुछ नहीं काम करता, उसका भी गोल है। उसका गोल क्या है? कुछ ना करने का गोल। आज हम रेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है? मेरा गोल है कि आराम करना है। अरे गोल लेना है तो बड़ा गोल लो ना कुछ। और हर व्यक्ति का गोल, जैसे किसी ने गोल बनाया कि आज तो मेरे को यार मूवी देखने जाना है, ये भी उसका गोल है। ठीक है, लेकिन गोल अगर बड़ा होगा तो हमें उस पर चलने की चाहत और बनेगी, और चैलेंज आएगा ना, तो ही लाइफ का मजा है। अब बिना चैलेंज की लाइफ का मजा ही नहीं है। तो जब बड़ा गोल होगा
तो बड़े गोल होंगे, चैलेंज भी बड़े होंगे, और जब चैलेंज बड़े होंगे तो लोग बोलेंगे यस ये कर सकता है यार, इसने कमाल करके दिखाया, उसके लिए तालियां बजती हैं, उसके लिए मालाएं होती हैं। तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा, गोल हमारा बड़ा रखना पड़ेगा, तभी हमारी टीम भी बनेगी। अब मैं बोलूं कि मैं मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं 10,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, मेरी गोल है, मेरा 10,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं। अब एक आदमी ऑलरेडी 10,000 रुपए कमा रहा है, अब उसे क्या लगेगा ये कि यार गोल तो इनका 10,000 का है, मैं पहले से कमा रहा हूँ, तो क्या आपके गोल के साथ आएगा? वो शायद कहेगा यार इनका गोल ही छोटा है, तो वो आपके साथ आने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बताया कि मेरा 1,00,000 का गोल है, तो क्या कहेगा वो, यार नहीं मैं 10,000 कमा रहा हूँ, 1,00,000 रुपए गोल है यार, अगर ये इसके साथ लगेंगे तो हम भी कमा सकते हैं, वो आपके साथ चलने को तैयार होगा। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं इसको और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो उसमें और आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। मैम स्क्रीन दिख रही है आपको? ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? कोई कमेंट करके बता सकता है स्क्रीन दिख रही है तो? एक सेकंड। मैम आप होस्ट हो गए हैं अब आप? यस सर। हाँ, अब आप हमको अपडेट कर दीजिएगा अगर कुछ नहीं दिखे तो। यस सर। राइट, स्क्रीन दिख रही है मैम आपको? यस सर, शेयर हो रही है। राइट राइट, थैंक यू। तो अब टीम बनाना है हमको, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कहावत सबने कहानी सुनी हुई है कि एक लकड़ी तोड़ने के लिए एक बाबा जी ने बोला, एक व्यक्ति को सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे अपने बच्चों को सिखा रहे थे। वो एक लकड़ी दिया, सबको कहा तोड़िए इसको, सबने एक एक करके तोड़ दिया, और जब पूरा बंडल बना के दिया उनको तो कोई तोड़ नहीं पाया। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था कि एकता में शक्ति है। हम सबको मालूम है कि टीम वर्क से काम जो किया जा सकता है वो बड़े आसानी से किया जा सकता है, और बहुत आसानी से और बड़े लेवल पे किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे किया जा सकता है टीम वर्क का काम। राइट, तो हमें टीम बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि टीम में पहले उसके एक गोल सेट करेंगे, और जब गोल सेट करेंगे तो टीम बनेगी हमारी, और टीम में जब गोल सेट हो जाएगा ना तो सब मिलके काम करेंगे तो ही हमारी सक्सेस होगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो लीडर तो कह रहा है लेकिन वो करते नहीं है, वो सुनते इधर से हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग शायद लंबा नहीं चलेंगे, लेकिन उनको हमें साथ देना है, छोड़ना नहीं उनका साथ भी। जो काम करेंगे, जो आपकी बात को इधर सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं काम कर रहे हैं, उनके साथ तो लगना ही लगना है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सुन रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं, तो उनके साथ भी अगर हम लगे रहेंगे ना तो भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हमें छोड़ना किसी को नहीं है, और जो भी हमारे साथ में आया है ना उससे मिलके साथ काम करना है हमको। एक सेकंड जरा मैं इसको स्क्रीन सेट कर लूं एक बार। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है ना? हाँ सर, प्रॉपर हो रही है। यस वी कैन। ठीक है ठीक है ठीक है। राइट, हाँ यस। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे लोगों को देखना है जो पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। अगर हमें टीम बनाना है तो पहले हमें खुद इसमें आना पड़ेगा। हम बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीख के हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। बिना सीखे करने में हमें बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं किसी काम को, लेकिन सीख के काम करने में हमें बहुत आसानी होगी, और हम वो कर पाएंगे जो हम शायद कभी सोचते होंगे कि हम ये शायद ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है जो ऐसे व्यक्ति हैं, आपने टीम उन लोगों की बनानी है आपको जिसके साथ में, जो हमें लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं।
हमने देखा इस बिजनेस में सफल वही लोग होते हैं जो सीखते हैं। अभी तक का इतिहास ऐसा नहीं बन पाया है कि जो बिना सीखे, बिना कोई ट्रेनिंग मीटिंग के, बिना कोई समझे हुए और टीम बना ले गया हो, बहुत बड़े लेवल पे गया हो। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है, और जब सीख के काम करता है तो वो आसान भी हो जाता है और उसको अचीवमेंट भी जल्दी मिल जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई काम करें, किसी को लाएं, पहली बात, क्या वो लर्निंग एटीट्यूड का बंदा है क्या? टीम बिल्डिंग तो कर रहे हैं हम आपको, लेकिन क्या वो बंदा टीम बिल्डिंग के लिए तैयार है, लर्निंग के लिए तैयार है, और उसका एटीट्यूड है क्या, सीखने का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसका सीखने का एटीट्यूड है तो वो काम बहुत बड़ा करेगा। इसी पे अभी ट्रेनिंग हो रही थी, उस ट्रेनिंग में मैंने देखा कि उस ट्रेनिंग में सब, एक ट्रेनर था वो ट्रेनिंग दे रहा था कि कुछ पिक्चर्स दिखाया उसने। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, कि हमारा माइंड ना जो वो काम करता है जो हम करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो करवाना चाहेंगे तो होगा, राइट? तो क्या हुआ, उसने पिक्चर दिखाई, अपने प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसको प्रेजेंटेशन में बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई उसने, एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, चार पिक्चर से दिखाता गया, और बहुत सारी पिक्चर दिखाई उसने। और दिखाने के बाद उसने सबसे पूछा कि अब आप सब लोग नोट कीजिए कि क्या क्या पिक्चर हमने दिखाई है। तो सब नोट कीजिए, और सबने नोट करना शुरू कर दिया। नोट करने के बाद में क्या हुआ कि उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने कितने कितने पॉइंट, कितने पिक्चर लिखी जो आपको याद थी। तो किसी ने बताया 20, किसी ने 15, किसी ने 25, मतलब इससे ज्यादा किसी का नहीं हुआ। उसने कहा है एक काम करो, अब आप लोग टेबल पे बैठे हुए हो, अब एक दूसरे से डिस्कस करके बताओ, हमने 40 पिक्चरें दिखाई थी, इन 40 पिक्चरों में से आप कितना नियर जा सकते हो? अगर आप डिस्कस करके करोगे तो जल्दी कर सकते हो। तो लोगों ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, तो डिस्कस करना शुरू हो गए। तो डिस्कस करते गए तो उसमें से करीब करीब किसी ने 35, किसी ने 36, किसी ने 38, यहां तक लोग आ गए, क्योंकि डिस्कस किया, टीम से डिस्कशन किया। फिर उस ट्रेनर ने बोला कि ये जो डिस्कशन हमने किया है, एक्चुअली में देखा जाए, ये जो पिक्चर हमने बताई थी, पिक्चर 40 नहीं है, हमने 40 बोला था, ये पिक्चर 50 पिक्चर है। तो लोगों को लगा कि 50, सर तो बोले 40। तो कह रहे जैसा हम फीड करते हैं वैसा दिमाग हमारा एक्सेप्ट करता है। दिखाया तो 50 था, लेकिन वो 40 की बात हमने बोल दी तो दिमाग हमारा 40 तक ही रुक गया, और 40 पे ही हम लोगों को ढूंढने लगे, 40 में 37 हो गया, बहुत अच्छा है, चलो इतना बहुत बेस्ट है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो पिक्चर तो 50 थी, लेकिन पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, कहां पहुंच सकते हैं, उस दिन आप कमाल कर सकते हैं दोस्तों। एक मूवी जरूर देखिएगा, द सीक्रेट, हमारी बड़ी फेवरेट मूवी है, आप जरूर देखिएगा। सेशन के खत्म होने के बाद में जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जितना पाना चाहते हैं पा सकते हैं। और शायद ये मेरा वो ड्रीम था जो मैं चाह रहा था इस पाने के लिए, वो सब पा चुका हूं इस बिजनेस से। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों का भी ड्रीम पक्का है तो आप इसे जरूर पा सकते हैं। तो ध्यान रखने की बात है ना, सीखने की बात है, जो जो हम फीड करेंगे अपने माइंड में वही होगा, और वो उस लेवल पे होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ये चाहता था कि 1 लाख रुपए महीना आए। मैं चाहता था एक गाड़ी मिल जाए, वो 6 लाख की गाड़ी। मैं चाहता था ये बिजनेस में घर बहुत चेंज कर चुका है, एक छोटा सा घर भी मिल जाए चलेगा। मैं चाहता हूं, कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा था कि मैं विदेश घूम करके आऊं। दोस्तों ये सब कई गुना में होके पूरा हो चुका है, और जो 6 लाख की गाड़ी थी वो 72 लाख की BMW में कन्वर्ट हो चुकी है। ये पावर ऑफ थिंकिंग और लर्निंग एटीट्यूड, और हम कर सकते हैं, और उस विश्वास के साथ जब शुरू करते हैं तो हमारी ग्रोथ भी जल्दी होती है। सबसे बड़ा हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एटीट्यूड। आपकी नॉलेज, आपकी हुनर, आपकी एक्सपीरियंस, ये सब मायने उतने नहीं रखते जितना आपका एटीट्यूड मायने रखता है दोस्तों। और जो जिसका एटीट्यूड जैसा होता है वैसा वो बिहेव करता है, और वैसा उसको रिजल्ट भी मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, उसका दोष नहीं है, उसके माहौल का असर है, उसके एनवायरमेंट का असर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को बोलता है नहीं सर इसमें हो नहीं सकता है, मैंने करके देख लिया है, तो उसके एक्सपीरियंस का असर है। उसने एक्सपीरियंस में देखा है फेलियर्स को, उसने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये नहीं हो सकता है, तो गलत नहीं है। अगर वो नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है तो भी उसमें उसकी एजुकेशन की भी फर्क पड़ता है। वो तो टीचिंग लाइन का है, तो क्या एजुकेशन, आज बात करें जो आज हमारी होस्ट है प्रमिला मैम, आज ये एजुकेशन लाइन से है, और शायद पहली बार इन्होंने समझा नहीं था होगा कि नहीं होगा, लेकिन विश्वास किया, धीरे धीरे चलने लगे, और आज ट्रेनिंग देती हैं, टीचिंग देती हैं, लोगों को आगे बढ़ा रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी फील्ड का होता है ना, उसके माहौल,
उसका एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन मायने रखती है उसका एटीट्यूड निर्धारित करने के लिए। हाँ, तो अगर हमारा एटीट्यूड भी उसी से होगा, दूसरे का भी तो एटीट्यूड उसी से होगा। तो हमें ऐसे लोगों को देखना है जिसका जो अच्छा माहौल चाहते हैं, किस माहौल से आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको हमें समझना है पहले। किसी को ये बिजनेस समझाना नहीं है, ये बिजनेस समझना है। हम क्या करते हैं, हम समझाने जाते हैं, हम उसको समझते ही नहीं है। हम क्या चाहता है उसको अगर जिस दिन हम समझ गए ना, पहचान गए, उस दिन हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे दोस्तों। हमें लोगों को समझाना नहीं है, हमें उनको समझना है क्या वाकई में क्या नीड कर रहे हैं, वो क्या नीड रखते हैं। और हो सकता है कि आप किस माहौल से आए हो, किस एक्सपीरियंस से आए हो, किस एजुकेशन से आए हो, मायने ये रखता है कि आप तो सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। क्या लोगों का भी प्लेटफॉर्म चेंज करवा सकते हो आप? तो उनके माहौल की वजह से प्लेटफॉर्म चेंज होगा कि नहीं होगा डिसाइड होता है। उनके एक्सपीरियंस से वो आएगा कि नहीं आएगा डिसाइड होता है। उनके एजुकेशन से डिसाइड होगा कि वो करेगा या नहीं करेगा। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आता है तो उसका एटीट्यूड अगर सही है, पॉजिटिव है, तो वो जल्दी सफल हो जाएगा उसमें। और अगर उसका एटीट्यूड निगेटिव है तो जल्दी सफल नहीं होगा, और फिर टीम बिल्डिंग करने में आपको चैलेंज आएगा। फिर टीम बिल्डिंग करने में उसमें आसानी होगी, जो आपके बताए हुए तरीकों को फॉलो करेगा वो जल्दी सफल हो जाएगा। अपलाइन के बताए हुए तरीकों को फॉलो करेगा, जल्दी सफल हो जाएगा। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने एटीट्यूड को अच्छा रखें और दूसरे के एटीट्यूड के कारण को समझें। अगर उनके कारण को भी समझ गए हैं तो उनको लाने में, उनको समझेंगे, वो फिर आपसे रिलेट करेंगे। जब किसी को बात बोलो और उसकी बात में हाँ मिलाओगे ना आप, तो वो बंदा कहेगा अच्छा बिल्कुल, ये आप आपसे और खुल के आएगा वो, और खुल के बात करेगा। क्योंकि बिजनेस मैंने किया है अननोन लोगों से, अननोन लोगों से किया है। और अननोन लोगों ने मेरे को, मैं पहले उनको समझता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट को समझता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ। तो बंदा हमारी बात को सुनता है और समझता है और फिर आगे काम करने को तैयार होता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। हम जिस बंदे को लेके आ रहे हैं उसमें हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सीखना चाहते हैं, इसे करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहली चीज, अपनी सोच को बदलें और उसमें अच्छाई ढूंढें। क्या पॉजिटिविटी है उसके अंदर में? हर एक व्यक्ति में इंसान, भगवान ने खूबी देके भेजा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर खूबी ना हो। हर एक व्यक्ति के अंदर में खूबी है उसको, एवरीबडी है। एक ने खूबी देके भेजा है, हमें उसकी खूबी को देखना है। अगर हम खूबी देखेंगे ना, और हर एक व्यक्ति भूखा है तारीफ का, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को लोग पूछे, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी वैल्यू हो। और अगर आप उसको वैल्यू देंगे तो शायद वो आपको समझे, शायद आपकी बात को समझेगा वो। हमें हमेशा भी अपने देखना, हमें अगर दूसरों की कमियां देखते रहेंगे ना तो हमें कमियां ही नजर आएंगी। कुछ लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं सुधारेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा एटीट्यूड ना होने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे एटीट्यूड के कारण बहुत तेजी में ग्रोथ कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आपका नजरिया, राइट? तुरंत काम करने की आदत डालें। कुछ लोग होते हैं ना, मैं करूंगा देखूंगा, ऐसे लोग सफल नहीं होते। और जो लोगों ने डिसीजन तुरंत लिया है और काम करने लग गए हैं, वो जल्दी सफल हुए हैं। हमें देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो तुरंत काम करने की आदत डालते हैं, टाल मटोल नहीं करते। कुछ लोग होते हैं मैं देखूंगा, अगली बार करूंगा। हमें एग्रेसिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है, एक होता एक्टिव, एक होता प्रोएक्टिव। और हमें वो दिन याद है कि हमने अपने काम को, ऑफिस में जब मैं जॉब करता था उस समय मैंने एक ऐसा काम किया कि, और बड़ी फास्ट किया काम, और मेरे बॉस का कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया, जगत बधाई हो, यू हैव डन दिस वर्क प्रोएक्टिव। हमें समझ में आया कि प्रोएक्टिव क्या होता है, एक होता एक्टिव, एक होता प्रोएक्टिव। तो क्या हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं? एक चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट है जी कि एक्स्ट्रा क्या है। ये एक्स्ट्रा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी किसी के लिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये हमें देखना है। कुछ अलग हटके करना है। कुछ लोग तो मेरे साथ में इसलिए भी आ गए बिजनेस में कि यार जगत तुम्हारा फॉलो बहुत अच्छा है यार, तुमने यार मतलब
क्या बताऊं, तुमने यार मेरे को कॉल करके बता के मैं फोन नहीं उठाता था, बात नहीं करता था, फिर भी तुमने मेरे को कॉल किया, तब भी मेरे को बुलाया, लेके आए, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फोन नहीं उठा रहे थे, बिजनेस छोड़ चुके थे, उनको भी लेके आए और वो काम करने लगे और अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें किसी भी काम को तुरंत करना है, और दोस्तों अगर तुरंत नहीं करेंगे ना तो बहुत पीछे चले जाएंगे। जिंदगी हमारी 100 साल की है, 200 साल की है, कि पता नहीं है, लेकिन अगर हमने तुरंत नहीं किया ना, जो समय निकल गया ना वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। समय निकल गया, आपकी उम्र बढ़ गई एक दिन की, वो नहीं दोबारा आएगा। लेकिन वो कब आएगा, जब आप किसी काम को हर दिन बेहतर करने की कोशिश कीजिए कि हम आज अपनी टीम के लिए और लोगों के लिए जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ग्रेटिट्यूड का नजरिया, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एहसानमंद होइए हर चीज के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलिए, हर चीज के लिए आपकी टीम में जो बंदा आया है उसको वैल्यू दीजिए। और जब आप उसको वैल्यू देंगे ना तो अपने साथ में वो आपके साथ मिलके हमेशा के लिए लगने को तैयार है, और हमेशा के साथ मिलके आपकी लाइफ के साथ में जुड़ के काम करने को तैयार है। सोचिए कितना बड़ा पुनीत काम कर रहे हैं आप। किसी एक व्यक्ति को जो एक टीचिंग प्रोफाइल से था, या एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल से था, या एक पॉलिटिक्स के प्रोफाइल से था, या एक बिजनेस प्रोफाइल से था, उसको आप इस बिजनेस में लेके आ रहे हो, जो उसने कभी किया ही नहीं है। तो टाइम तो लगेगा उसको आने में, समय तो लगेगा, क्योंकि वो अपने कैरियर को बना चुका था उस लेवल पे जहां पर वो चाह रहा था, वहां पहुंच नहीं पाया, या उतना पहुंचा, सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसे चेंज करके यहाँ आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने कभी नहीं सोचा था मैं आईटी छोड़ के आऊंगा। आईटी से मेरे को बहुत प्रेम हो चुका था, क्योंकि 17 साल की मेरा साथ था आईटी के साथ, और मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और मैंने लास्ट में अपने अपलाइन, हम एक बार चाहेंगे मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज सर के लिए क्लैप कर दीजिए मन से, दिल से, कि उन्होंने मेरे को बताया, सिखाया। उन्होंने कहा जगत तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है। हमने कहा सर जॉब के साथ कर रहा हूं मैं, जॉब के साथ कुछ आ जाएगा बेटर है। फिर एक समय ऐसा आया कि उनका जगत तुम्हें संडे के अलावा टाइम निकालना पड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। हमने प्रायोरिटी बनाने की बात की, हमने कहा चलो अब इसको हम करते हैं। पहली प्रायोरिटी मेरी ये मोदी केयर बिजनेस है, और पहली प्रायोरिटी किया, और पहली प्रायोरिटी के साथ में डेडिकेशन के साथ में काम शुरू किया, सब कुछ बदल चुका दोस्तों। जब हम एहसानमंद होने का नजरिया रखते हैं ना तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। आप अपने आज जब सवेरे उठिए तो बोलिए कि आज भगवान धन्यवाद, आज आपने हमें एक दिन का समय और दिया है। हे ईश्वर, हमें एक दिन का समय और मिला है अपने आप को प्रूव करने का। आज हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, हम बहुत लोगों की लाइफ बदलने वाले हैं। अफर्मेशंस ये बहुत बड़ा काम करती है। हम क्या पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। मैंने देखा बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं जो पानी भी पी रहे हैं वो भी अफर्मेशन के साथ में, लिखा हुआ अफर्मेशन। हम कुछ काम कर रहे हैं वो भी अफर्मेशन के साथ में, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिजल्ट देती है दोस्तों। इसे हमें मानना पड़ेगा। और हर चीज के लिए एहसानमंद होइए, जब सवेरे उठिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जीवन में जिस जो भी आपके साथ आया है उसकी एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जयपुर छोड़ के जा चुका था, मेरे जयपुर अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे बॉस ने कहा जगह चले जाओ, साल भर और काम करो, फिर तुम्हें हम यूपी बुला लेंगे, कानपुर बुला लेंगे। हमने कहा सर हम वहां नहीं अच्छा लगता, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। जगह कुछ नहीं, एक साल कर लो काम। कहीं ना कहीं उनका भी एक था कि ये यहाँ जाएंगे, शायद वहां मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई, लेकिन उसके बहाने मेरी यहाँ लाइफ चेंज हो गई। जब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं मिसेज ने मेरे को कहा नहीं यहाँ चलना चाहिए, देखिए पापा अगर आपके वहां से आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको भी अगर जाने का मौका मिलना करना चाहिए। उन्होंने सपोर्ट किया। तो हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, पड़ोसियों के लिए, फैमिली के, सबको धन्यवाद दीजिए। और ये धन्यवाद बहुत असर करता है और हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बदलता है दोस्तों। ज्ञान, एक कहते हैं ना कि थ्री इडियट मूवी देखी होगी आपने, और जहां से कह रहे जहां से ज्ञान मिले लेते रहो। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है, ज्ञान की कमी आज की डेट में नहीं है दोस्तों। आज ज्ञान भरपूर है, भरा पड़ा है ज्ञान। चाहे आप नेट पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, हर जगह ज्ञान भरा पड़ा है, बुक्स में देख लो, ज्ञान की कमी एकदम नहीं है। लेकिन क्या उस ज्ञान को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हमें बहुत से लोग ऐसे ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान का व्हाट्सएप आता है उनके पास, मेरे पास में, और हमें हंसी आती है कि वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और दे वही रहे हैं। तो ज्ञान आए, हम इंप्लीमेंट कितना कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो सबके पास में है, हर भगवान ने सबको वही दो हाथ, दो पैर, दो कान, नाक, आंख सब दिए हैं। लेकिन हम उससे कितनी चीजों को गहराई से ले रहे हैं और कितना चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जिसने अपनी नॉलेज को लेके इंप्लीमेंट किया है वही सक्सेसफुल हुआ है, उसी की लाइफ चेंज हुई है और उसी ने इतिहास लिखा है और लोगों ने नहीं लिखा। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आप लोगों ने घड़ी पहने हैं तो घड़ी का डायल देखिए कैसा है आपका। तो एक मिनट, घड़ी देखिएगा नहीं, डायल मत देखिएगा, लेकिन मैं पूछ लूं अगर आपसे कि डायल किस कलर का है, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा डायल किस कलर का है। बहुत से लोगों को देखना भी पड़ेगा कि यार किस कलर का है, क्योंकि हमने गहराई से देखा नहीं है। लेकिन वो उस व्यक्ति को डायल मालूम होगा जो अपनी चॉइस से देख के पसंद करके लेके आया है। वो अपनी कौन सी ब्रांड की घड़ी हमें चाहिए, किस ब्रांड की किस कलर की चाहिए, वो लेके आया है, देख के आया है, तो उसको पूरा याद होगा कि इस कलर की मेरी घड़ी, क्योंकि उसने पूरी शिद्दत के साथ देखा है। लेकिन हमें कहीं से मिल गया, हमने ले लिया या पहन लिया या ठीक है कॉमन सा ले लिया, तो शायद हमें ध्यान भी नहीं होगा किस कलर की हमारी हमारी घड़ी है, हमारा डायल किस कलर का है। क्या हम उस गहराई से बिजनेस को देख रहे हैं? एक मूवी देखने कोई जाता है, तो मूवी देखने जाता है, तो अगर मूवी चल रही है तो वहां पर कोई, अगर आप सोचिएगा आप ज्वेलर्स हो और वहां डांस हो रहा है, मूवी में एक गाना चल रहा है उसमें डांस हो रहा है, वो ज्वेलर्स क्या देखेगा? जो हीरोइन ने ज्वेलरी पहनी हुई है वो देखेगा। वहीं एक साड़ी के बिजनेस वाला बैठा हुआ है तो उसकी साड़ी देखेगा। वहीं कोई एक जिम ट्रेनर या हेल्थ ट्रेनर बैठा तो उसकी हेल्थ को देखेगा। वही मेकअप आर्टिस्ट बैठा तो उसके मेकअप को देखेगी। मूवी तो वही है, लेकिन देखने के नजरिए कितने अलग अलग हैं। तो हम किस नजरिए से देखते हैं, कितने शिद्दत के साथ चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उस व्यक्ति को कितना समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू को समझने के लिए आपको पहले उसके साथ काम करने के लिए लगना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। राइट? अब अगली बात आती है, अगर आपको टीम बिल्डिंग करनी है ना, तो पहली चीज हमें खुद टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। अगर मैं टीम प्लेयर ना बनूं और बोलूं कि मेरे को बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो शायद ये बड़ा मुश्किल नजर आएगा। हमें खुद टीम प्लेयर बनना पड़ेगा और तभी हम आगे बिजनेस को बहुत लेवल पे ले जा सकते हैं। हमें पहली चीज ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो एक्शन वाले हो, कमिटमेंट वाले हो, पैशन वाले हो। लेकिन उनसे पहले हम खुद हों। हम दूसरे को तो ढूंढ रहे हैं, क्या हम खुद हैं एक्शन वाले, कमिटमेंट वाले हैं हम खुद? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्शन वाले हैं, कमिटमेंट वाले हैं और पैशनेट है बिजनेस के प्रति, तो हमें भी ऐसे लोग ढूंढने को मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, चुंबक चुंबक को खींचता है। जैसे आप बनेंगे ना वैसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी वैसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ मिलके एक्शन, पैशन, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी, क्योंकि आप क्या हो? लीडर हो। आप क्या हो? अपलाइन हो। आप कमिटेड नहीं रहोगे तो आपकी टीम भी कमिटेड नहीं रहेगी, और आप पैशनेट हो तो टीम भी पैशनेट रहेगी आपकी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक्शन, कमिटमेंट और पैशन ये होना बहुत जरूरी है। और फॉलो किसको करना है आपको? अगर आप चाहते हैं टीम आपकी तेजी में ग्रो करे, तो आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ उनको प्लग कर दीजिए, या उनसे कम्युनिकेट करा दीजिए, या उनसे एक मुलाकात करवा दीजिए, तो वो टीम आपकी और तेजी में ग्रो करने लग जाती है। इसमें सफल टीम बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई काम हमने एक दिन किया, अगले दिन नहीं किया, कुछ दिन बाद किया, नहीं किया, तो नहीं रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंसी, अगर आप 21 दिन काम कर लेते हैं कोई भी काम, तो आपकी वो हैबिट में आ जाता है, और हैबिट आपकी फ्यूचर को क्रिएट करती है, आपके फ्यूचर में कहां जाना है। तो हमें किसी भी काम को डिसिप्लिन तरीके से करना होगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ। हमें डेली डेमो प्लान दिखाना है, डेली मीटिंग में जाना है, डेली लोगों से बात करनी है, हमें डेली सिस्टम में लोगों को जो आ चुके हैं उनको हमें ट्रेनिंग देनी है। अगर आप इस विजन से काम करेंगे ना, तो आपकी ग्रोथ भी तेजी से होती जाएगी। राइट? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्योंकि बिजनेस हमारा ओपन माइंड सबके लिए होता है और सबके लिए होता है, हमें एथिक्स को बहुत फॉलो करना है। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी व्यक्ति सफल हुआ है, जो टीम बिल्डिंग करता है, टीम बनाता है और टीम को आगे ले जाता है, उसको एथिक्स बताना बहुत जरूरी है। लाइक, इस बिजनेस में किसी को लालच देके नहीं लाना है। इस बिजनेस में किसी ज्वाइन बंदे को लालच देके नहीं ज्वाइन करवा देना अपनी टीम में। हस्बैंड ने ज्वाइन किया, वाइफ के नाम से आईडी नहीं लगानी, हस्बैंड वाइफ की एंट्री एक ही होती है। ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है। एथिक्स के साथ साथ में कार्डिनल रूल भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। 3 कार्डिनल रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर जो व्यक्ति आपकी टीम में आया है, अगर उसे ये भी रूल बता देंगे पहले से ही,
तो समझिए वो व्यक्ति, वो टीम लीडर आपके साथ शुरू से ही पहले प्लानिंग से काम करेगा और बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा, क्योंकि उसे रूल्स मालूम है, डूज एंड डोंट्स मालूम है। और डूज एंड डोंट्स अगर उसे मालूम है तो वो हमें आगे उसको सपोर्ट मिलेगा, काम करने में आगे बढ़ेगा। पहला चीज क्या है, कोई भी नया चीज कीजिए अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बिना डिस्कस किए मत कीजिए। हमें ऐसे ऐसे लोग मिले कि मैं क्या बताऊं आपको, और वो स्टोरी हमें याद आ रही है, मेरे साथ तो सब लाइव स्टोरीज हैं। और मैं शायद आज से करीब 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहां एक बंदा आता है और कहता, सर बड़ा अच्छा काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, देखिए अब शुरू करते हैं। बड़े खुश हो गए, बंदा बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो कह रहा है कि सर मैंने क्या किया है कि मैंने सर एक वैन लगाई हुई है और उस वैन में सभी प्रोडक्ट रखे हुए हैं। कोई फोन करता है, बंदा तुरंत वैन जाती घूम के उसके बाद सामान देती है। किसी को बिजनेस समझना है बिजनेस समझता है, ज्वाइनिंग करना ज्वाइनिंग करता है। एक कॉल पे फोन वैन घूमती मेरी। उस बंदे को मैंने सब सिखा दिया है, वो काम कर रहा है, बहुत शानदार काम होगा, देखिए। हमने कहा नहीं, हमने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अप्लाई से डिस्कस किया, हमने कहा ये करना चाहिए, तो अप्लाई नहीं मना किया, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिस्टम के खिलाफ है, अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होगा। उस बंदे ने हमें क्या जवाब दिया कि सर आप मालूम नहीं है जगत जी, आप तो जॉब करते हो ना, इंसान की सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच और पैर की मोच, आप क्या सोच रहे हो, देखो काम बड़ा होगा। हमने कहा भाई बड़ा होगा, लेकिन ऐसे नहीं बड़ा करो आप, ये गलत तरीका है। वो नहीं माना और आज वो सिस्टम में नहीं है दोस्तों, वो खत्म हो चुका बंदा, वो सिस्टम में नहीं है। ऐसे एक बंदा हमें और मिला, उसने कहा सर मैं करता हूँ क्या, मैं एक वो कराता हूँ, मैं एक कार्निवाल लगाता हूँ। उस कार्निवाल में लगाएंगे, वहां लोग आएंगे, डांडिया प्रोग्राम करते हैं, उसमें लोग आएंगे, डांडिया खेलेंगे, लोग आएंगे देखेंगे। उन्हें कर लो, लेकिन एक ऐसे तरीके से करना कि उससे रिजल्ट मिले, बट आपकी लिस्ट बन जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। कह रहे सर देखिए कैसे करते हैं। और उसने लगाया, लिस्ट पे काम तो उसने नहीं किया, लेकिन लगा के डांस में, म्यूजिक में और चीजों में व्यस्त रहा, और आज वो सिस्टम में नहीं काम कर रहा। और अब उसने प्लान बनाया कि अब मैं काम करूंगा, बड़े लेवल पे काम करूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों कोई भी नया काम करने से पहले अपने जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जरूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं किया आपने तो वो कहीं ना कहीं आपको चैलेंज आएगा और फिर दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि आपकी अपलाइन ने नॉलेज ली है, सीखा है, तभी वो उस लेवल पे है। तो हमें उनकी एक्सपीरियंस से हमें सीखना होगा और फिर आगे काम बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी निगेटिव चीज अपने डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में नहीं देंगे। निगेटिव चीज कोई भी आती है, कोई चैलेंज आता है, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन उसको भी प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ध्यान रखिए लोगों को, डाउन लाइन कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो डाउन लाइन से तो पॉजिटिव बात करते हैं, क्रॉस लाइन से खूब निगेटिव बात करते हैं, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। तो मत कीजिए ऐसा, कोई भी अगर करता है तो मत कीजिए ऐसा। अगर क्रॉस लाइन, और लोगों को क्रॉस लाइन बड़ी अच्छी लगती है, लोगों को डाउन लाइन तो ठीक लगती है जैसी है, अपलाइन भी ठीक है, लेकिन क्रॉस लाइन ज्यादा अच्छी लगती है, तो उससे भी भला नहीं होने वाला है आपका। क्रॉस लाइन से बस समझदारी से दोस्ती रखिए, व्यवहार रखिए, संपर्क रखिए, उनसे सीखिए, समझिए, बस ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। हमें कोई निगेटिव बातें न डाउन लाइन से न क्रॉस लाइन से करनी है। हमें जो भी करना है, कोई चैलेंज आता है तो अपलाइन या कंपनी मैनेजमेंट है जो हमें एडवाइस करेगी, रास्ता बताएगी। लेकिन कभी कभी कंपनी के लिए भी अप्रिशिएशन जरूरी है, अपलाइन के लिए भी जरूरी है अप्रिशिएशन। ऐसा नहीं कि हमेशा आप निगेटिव बातें बोलते रहें। आप जब ज्यादा निगेटिव बोलेंगे, ज्यादा निगेटिव रखेंगे अपने आप को ना, वो एटीट्यूड की बात आ जाती है। फिर आपकी अपलाइन भी आपसे बचना शुरू कर देती है, आपके मैनेजमेंट भी आपसे बचना शुरू कर देते हैं कि यार ये बंदा हमेशा जब निगेटिव बात करता रहता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि अगर हमेशा हम निगेटिव ही बात करेंगे ना, तो एटीट्यूड हमारा कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और हमें अपने एटीट्यूड पे बहुत ध्यान रखना है। और ये पूरा खेल किस चीज का है, हमारे मन का है। मन में चीज अच्छी लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है, मन में चीज खराब हो गई है तो खराब लग रहा है। किसी ने बोल दिया गलत तो हमें बुरा लग गया, किसी ने बोल दिया अच्छा तो हमें खुशी मिल गई। यानी कि हमारा कंट्रोल तो मेरे पास है ही नहीं, हमारा रिमोट किसी और के पास में। दोस्तों अपना रिमोट अपने पास रखिए। आपको किसी की वजह से आप खुश हो जाए, किसी की वजह से आप नाराज हो जाए, किसी की वजह से आपको हर्ट हो जाए, किसी की वजह से आपको लगे नॉर्मल हो जाए, नहीं। आप किसी की वजह से नहीं हो, आप सबको जाने समझें, लेकिन आपकी कंट्रोल आपके अपने ऊपर होना चाहिए। रिमोट आपके हाथ में आपका होना चाहिए। आपको कोई नाराज कर दे, आपको कोई खुशी कर दे, नहीं, वो आपके हाथ में होना चाहिए। बहुत से लोग मिलेंगे आपके जो आपके बैड चीजों को निकालना चाहेंगे, बहुत से लोग होंगे आपके निगेटिविटी फैलाना चाहेंगे, लेकिन आपको उसको नहीं निकालना, वहां आपको कंट्रोल भी करना है।
ये बहुत जरूरी है। और डोंट मैश अप विद एनीबॉडी हनी मनी और ईगो। दोस्तों मैंने देखा है जिन लोगों ने पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की है, चाहे वो टिकट का हो चाहे वो बिजनेस का हो, हमें ये सिखा के रखना है पैसे का लेन देन क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे वो डाउन लाइन हो चाहे वो क्रॉस लाइन हो, किसी से भी लिया हो। ईगो के साथ किसी को नहीं खेलना है। हनी मनी, हमारी फैमिली जो के बिजनेस है, हमारी बिजनेस में लेडीज भी काम करती है, हमें भी उनको उसी नजर से देखना है जो हमारी बहन और बेटियों के साथ में हम रहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि फैमिली सबकी है, अगर हम केयर करके रखेंगे, केयर के साथ काम करेंगे तो हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे, हमें वैल्यू देंगे। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है आज हमारी एक फैमिली नहीं बहुत सारी फैमिलीज यहाँ बन चुकी है हमारी इस बिजनेस की वजह से। नहीं तो हमारा कोई सिंगल रिलेशन नहीं था, अब एक ही रिलेशन है, उसका नाम है मोदी केयर, जो बहुत बड़ा हो चुका है, पूरे इंडिया में हो चुका है, राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में हो चुका है। तो हमें इस रूल का फॉलो करना बहुत जरूरी दोस्तों। और जो इनका फॉलो करता है, जो भी हमारा टीम प्लेयर है पहले जान जाएगा, सीख जाएगा, उसको आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत तेजी में ग्रो करेगा वो, उसे कोई चैलेंज जल्दी आने वाला नहीं है। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इस बिजनेस में आपकी टीम का बंदा तो आ गया, लेकिन क्या उसको हमने ट्रेनिंग दिया है? दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। क्या हमने उसको सिखाया है कुछ? ये इंपॉर्टेंट चीज अगर आप सीख गए, ट्रेनिंग से हम तो जानवरों को बस में कर लेते हैं, हमें तो इंसानों का काम करते हैं। हमारे एक मेरे मिलने वाले हैं, वो डॉग्स का बिजनेस, उनका डॉग पेट डॉग का काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग करते हैं, उनको सिखाते भी हैं। सोचिए, हमने देखिए कितने जानवरों को, हमने डॉल्फिन को देखा डांस करते हुए, डॉल्फिन के ऊपर लोग डांस कर लेते हैं ट्रेनिंग करके। शेर को हम अपने बस में कर लेते हैं ट्रेनिंग देके। और यहाँ इंसान को सिखाना है, जो 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी योनि है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी अगर बुद्धिमान व्यक्ति पूरे इस यूनिवर्स में है ना, वो इंसान है। सबसे ज्यादा बुद्धि दी गई जानवरों में नहीं उतनी बुद्धि जितनी इंसानों में है, लेकिन उनको हमें थोड़ी सी ट्यूनिंग करनी है दोस्तों। अगर वो ट्यूनिंग दे दिया, वो ट्रेनिंग दे दिया, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं बंदे, वो आपके साथ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेरे को याद था मेरे को याद था जब मैं एमकॉम कर रहा था और उस समय सरस्वती पूजा हो रही थी, और उस पूजा में मेरे सर ने बोल दिया, जगत खड़े हो जाओ, तुम सरस्वती वंदना बोलो, क्योंकि मैंने हाथ उठा दिया था। लेकिन हाथ ऐसे उठा तो दिया था, लेकिन धीरे धीरे हाथ को नीचे कर लिया। इसलिए कर लिया कि हमने कहा कि सर मैं बोल नहीं पाऊंगा लोगों के साथ में। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि मैं लोगों के साथ में मैं बोल नहीं पाऊंगा। और बिलीव नहीं करेंगे, मैं खड़ा तो हो गया, मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन उसी दिन डिसाइड किया कि आप जिंदगी में ऐसा कुछ करेंगे कि हम लोगों के सामने बात करें, हमारे पैर नहीं कंपे। डिसीजन मन में लिया और मन में लेके काम करते रहे। वो प्लेटफॉर्म घूमते घूमते कहाँ आया और हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया। आज चाहे कितने भी लोग हो बोलने के लिए, कहीं भी बात करना पड़े, कहीं भी बोलना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रेनिंग से क्या चीज नहीं सीखा जा सकता है। इससे पहले मैंने कभी नहीं बिजनेस सीखा था, लेकिन सब कुछ यहीं से सीखा और सीख के इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हम जानवरों को सिखा सकते हैं, हम जानवरों को आगे उनसे बहुत सारे काम ले सकते हैं, तो यहाँ तो इंसानों को हमें सिखाना है और काम नहीं लेना, साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके आगे बढ़ना है। और अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो सिखाने वालों की कमी दोस्तों नहीं है, बशर्ते हम सीख के दिखाएं। एक व्यक्ति मुझसे मिला, बोला कि सर ये सिखाने की बात आप बोल रहे हैं, सिखाने की बात तो ठीक है, लेकिन मीटी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती। हमें मालूम है बिजनेस है ना, वही सामान लो, पॉइंट बनेंगे, पीवी बनेगा, पैसा बन के मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हमने कहा हाँ, कर यही तो काम है खाली, इसमें क्या सीखना है? कर आसान है, बहुत आसान है, मैं करो, कर लो, मत ट्रेनिंग में आओ। कुछ दिन बाद पता किया, क्या हुआ सर, कहाँ पहुंचे? नहीं सर, हो नहीं पा रहा सर, वो लोग लग नहीं रहे, मिल नहीं रहे, वो ऐसे लोग मिलते नहीं है। फिर हमने कुछ दिन पूछा, फिर क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं। और जो नए बंदे जो सीख रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा सर एक काम करो, आप आपको 1 साल में दे रहा हूँ, 1 साल आप कोई ट्रेनिंग मत करो और अपने आप करके दिखा दो। तो लोग घूम के आएंगे, पूछेंगे यार भाई साहब ये क्या कर गया बंदा, कि कुछ नहीं कर रहा था और वो सीधे सीधे जीआरडीडी बन गया। और क्या आप ट्रेनिंग देंगे कि तो आपसे लोग सीखने आएंगे कि क्या कमाल किया आपने, कैसे कर दिया आपने। और एक बंदा जो सीख के कर रहा है तो उसकी बात कोई नहीं माने, क्योंकि आप वहां टाइम देना पड़ रहा है आपको, और यहाँ बिना टाइम दिए काम हो जा रहा है। लेकिन आज तक वो बंदा कोई मिला नहीं और वो बंदा भी सीखने को तैयार हो गया। कि सीख के काम करना आसान होगा, बनस्पत की बिना सीखे काम करना। अभी आपको पायलट की सीट पे बैठा दिया जाए, बोले प्लेन उड़ाइए आप, शायद हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। लेकिन अगर सिखा दिया जाए तो आप उड़ा सकते हैं। सीधी सी बात है। तो ये
कोई बड़ा मैजिक नहीं है, बड़ा कोई साइंस नहीं है, बस हमें समझना है कि सीख के काम किया जा सकता है। और सीखना क्या है, हमें होम मीटिंग में जाना है, डेमो प्लान करना है, 1-to-1 मिलना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं। सवाल ही जवाब है, अगर वो सवाल पूछते तो उसी सवाल में सवालों के जवाब दे सकते हैं। अगर वो संतुष्ट होंगे जवाब से तो आपके साथ मिलने को तैयार होंगे। हमें दोस्तों जोड़ने गए हैं, तोड़ने नहीं गए हैं। कभी कभी गुस्सा ऐसा लगता है कि हम जो बता सवाल पूछ रहा है बड़े उटपटांग पूछ रहा है, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, ये फर्जी काम है, होता नहीं है, लोग सुनते नहीं है, लोग बात मानते नहीं है। यही एक कॉमन से जवाब आएंगे। समस्या एक ही सबकी है कि लोग सुनते नहीं है, लोग बात नहीं मानते हैं, लोग फोन नहीं उठाते हैं। ये कॉमन समस्या सबके साथ में है और ये जीवन भर रहेगा दोस्तों। ये समझ लो इस बिजनेस का पार्ट है। इसी में से हम ना में से हाँ निकलवाते हैं। हर ना की हाँ की शुरुआत ना से भी कभी कभी होती है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि लोग ना बोल रहे हैं। और मैंने ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया है बिजनेस में जो बोले थे जगत ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा, ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं करूंगा, इस विषय में बात किया तो मेरे से दोबारा मिलने मत आना। वो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अब तो गोल बना लिया है कि जो ना करे उसको ज्वाइन कराना। हाँ वाले तो बहुत सारे पड़े हैं, वो करवा लेगा कोई भी, राइट। तो हमें भी टारगेट लेके चलना है कि अगर हम चाहते हैं बड़ा काम करना तो हमें ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है, उनको हमें ट्रेनिंग में प्लग कराना ही कराना है। ट्रेनिंग में प्लग कराएंगे तो हमारा काम बहुत तेजी में बढ़ेगा दोस्तों। और डेमो प्लान अगर किसी को करना आता है बिजनेस में तो वो तेजी में बढ़ सकता है। इसका बेसिक मंत्र है, आप जिस बिजनेस में जिस किसी को लाए हैं उसको पहले सिस्टम में डालिए। जैसे कल हमारा ट्रेनिंग हो रहा है एमएलसी में, जयपुर में, जहां पर हम डेमोज बताएंगे सबको। डेमोज कैसे होते हैं, कैसे डेमोज काम करते हैं, कैसे कैसे किस प्रोडक्ट के डेमो है, और कैसे यूजर बेस पे हमें समझाना है नए लोगों को, वो बताया जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें उस ट्रेनिंग में जाके सीखने को मिलेगा। तो अगर हम ट्रेनिंग में जाएंगे, हमें सक्सेसफुल लोग सिखाएंगे और हम सीखेंगे, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। और सीख के क्या चीज नहीं किया जा सकता है, राइट। तो हमें सीखने पे बहुत जोर देना दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे बड़ी बात, यहां पर लोग बोलते क्या है कि सर मैंने काम तो किया लेकिन मेरा हुआ नहीं, वो मेरा अप्लाइन सही नहीं था, वो क्या था कि कंपनी का वो जगह नहीं थी, ऑफिस बड़ा दूर था सर, वो प्रोडक्ट जो लेके आए वो समझ में नहीं आया, वो महंगा था, वो ऐसा था, वो वैसा था। नहीं कि आपको 10 तरह की प्रॉब्लम नजर आएगी, क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली है। जब आप जिम्मेदारी ले लेंगे कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, 100% जिम्मेदारी मेरी है, तो रिजल्ट भी आप ही के हिसाब से आएंगे और जो चाहेंगे वो रिजल्ट आएंगे। यानी किसी भी काम को करने के लिए आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हमारे कुछ लीडर ये बोलते हैं कि अपलाइन आपके लिए होता क्या है कि आपको लाके, जैसे बैंक में गारंटर होता है ना, गारंटर, वो जाके साइन करता है, आपका अकाउंट खुल जाता है गारंटर के बाद में, फिर उतना ही काम है। लेकिन अगर करने वाला होगा ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, और ना करने वाले को लिए 10 समस्याएं हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं हम ना करने वालों के पीछे पड़े हुए, हमें ऐसे लोग को ढूंढना पड़ेगा जो करने वाले हैं, जो अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। एक होता है लीडर, एक होता है लीडर। लीडर अपने आप चलता है और लीडर को हमें खींचना पड़ता है, वो चल ही नहीं रहा है, धक्का लगाना पड़ता है। अब हम कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं, धक्के वाला बनना चाहते हैं कि सेल्फ ड्रिवन बनना चाहते हैं। और हमेशा सेल्फ ड्रिवन जल्दी आगे बढ़ेगा और वो वही कमाल करेगा। तो कोई भी चीज अच्छी हो रही है, एक्सक्यूज मत बताइए, रिजल्ट की जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें इस पे सफल होने के लिए, और हमें गोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी किसकी है, वो भी हमारी। तो अगर आपने अपना गोल ले लिया, जिम्मेदारी पूरी अपनी ले ली, तो सफलता आपकी निश्चित होगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी, 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से नहीं चलेगा, 100% मीन्स 100%। और कभी कभी मैंने देखा है कि अगर हम अपलाइन ना डाउनलाइन की ज्यादा केयर करता है ना, तो उसको डाउनलाइन को लगता है कि यार ये इनको ज्यादा ही फायदा है, ये उल्टा मैसेज जाता है। अब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मैं भी देखता हूं कि इसमें क्या करना चाहिए, कि इसमें उनको छोड़ देना चाहिए या उनको इशारा करके बता देना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि जाग जाओ, वो अपलाइन अगर आपके साथ लग रहा है ना, आपको हेल्प करना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है ना, तो आप उसकी साथ बात को मानिए और चल पड़िए साथ में। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा, अगर आप नहीं तैयार होंगे करने के लिए तो कोई से दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो करना चाहता है, वो तो काम करवाना चाहता है, काम आगे बढ़ाना चाहता है। अगर आप नहीं, दूसरा मिल जाएगा, उस दिन आपको बड़ा अफसोस लगेगा
काश उस जगह मैं होता, काश मैंने कर लिया होता। और वो जो काश की कशिश है ना, कशिश है काश की जो अंदर से लगती है ना, वो बहुत तकलीफ देती है। मैंने ऐसे लोग को देखा है जिन्होंने पहले मना किया था, नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। मेरे को याद है एक दिन कि जहां मैं पहले रहता था किराए के मकान पे, उसके पास में एक जगह थी, दुकान थी, वहां जाके मैंने डेमो दिखाया था। उन्होंने बोला कि मकान मालिक ने कि नहीं सर ये सब नहीं चलने वाला, नहीं होगा। और उसी मकान मालिक के यहाँ पर मेरी फोटो लगी, किराए पे किराए का वो डीपी किसी ने लिया, उसी मकान मालिक ने मेरी फोटो वहां पर लगते हुए देखी कि बाइक से BMW, जैसे फोटो लगी वहां स्लैब, तो वो देखते ही दंग रह गया कि यार इस बंदे से तो मिला हूं मैं, ये तो यहीं रहते थे पास में। कह रहे हाँ ये वही जगत जी है जो पहले यहाँ रहते थे राकड़ी में। और फिर जब देखा और जब वहां गए, वो सम्मान, वो वैल्यू, उसकी आंखें भर गई थी। सर आप आए थे, मेरे को प्लान दिखाया था, मैं नहीं समझ पाया था, और आज आप इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं और BMW ले चुके हैं और घर ले चुके हैं, इतनी सारी चीजें हो गई उसके अंदर से। मतलब उसको जो क्या तकलीफ फील कर रहा होगा, उसने समझा नहीं था उस समय। तो हमें समझाना है लोगों को, समझना ना समझना उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। मेरे पापा बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि गऊ को गंगा में हिला दो, पानी पिए न पिए उसकी इच्छा। हम होके वो ले जाए सकीला ने, करे न करे ओकरे ऊपर बात। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लेता है कि नहीं लेता है, हमें उसको जगह लेके जाना है। और ऐसे लोग भी जगह, मैं यूपी गया, वहां प्लान दिखाया, वहां बैठ के सबको समझाया, प्लान वान दिखाया, लेकिन एक बंदा कहीं कोई लेके आया था, जो प्रॉस्पेक्ट था लेके आया था, बैठाया उसको, और उसने एक बात बोली। पूरी बात जब जहां पर मोदी केयर की बात आई ना, तो उसने तुरंत बोला अरे सर मोदी केयर है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं ज्वाइन हूँ। हमने कहा अच्छा किस लेवल पे हो आप देखो। तो मैं ज्वाइन किया था, एक दो लोग को बताया था, फिर दो लोगों ने कुछ किया, फिर बाकी लोग किए नहीं, मैं बिजी हो गया, फिर चला गया। और वो दो लोगों ने ऐसा काम कर दिया, तो करते करते वो डायरेक्टर बन गया बंदा। उसके सीनियर का फोन आता है, कहता है सर धन्यवाद सर आपने जगा दिया सर, इस बंदे को मैं इतना फोन कर करके थक चुका हूँ, ये बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं था, बात करना, आज पता नहीं क्या हो गया, आपकी मीटिंग में चला गया और ये जग गया, थैंक यू सो मच। तो कब कौन कहाँ जग जाए ये पता नहीं है, लेकिन वो तभी होगा जब आप मीटिंग करेंगे, आपकी टीम मीटिंग करेगी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप काम करेंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। 99% नहीं होता दोस्तों, जो होता है 100%। या तो रिजल्ट होता है या तो नहीं होता है। जो कहते हैं कोशिश करूंगा, तो वो 100% नहीं, वो 100% वो नहीं आएगा। आने की कोशिश करूंगा, तो ये समझ लेना कि वो नहीं आएगा। जो बोलेगा आना है सर, आएंगे ही, क्योंकि वो कमिटमेंट ले रहा, जिम्मेदारी पूरी ले रहा अपनी। और कोशिश कुछ नहीं होती, कोशिश नाम की चीज कोई नहीं होती दोस्तों, या तो होता है काम या तो नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है कौन कितना शिद्दत के साथ लग रहा है, उसके साथ हमें भी लगना पड़ेगा, तभी रिजल्ट भी आएगा। राइट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एक निर्जीव में भी जान डालने वाला होता है मोटिवेशन और फॉलोअप। ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसकी तो बात करें तो जितना भी बात करें उतना कम होगा। लेकिन अगर आप अपनी टीम में, अपने लोगों के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना, तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। अपना विजन सेट कीजिए और गोल सेट कीजिए कि कहाँ पहुंचना है, वो विजन आपका है, और उसको पाने के लिए क्या क्या स्टेप आपने रखे हैं। अगर आप बना के काम करते हैं तो आपका मोटिवेशन बनता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है फॉलो अप, इस बिजनेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉलो कब करना है, जब तक वो बंदा ज्वाइन नहीं कर ले। नहीं ज्वाइन करता उसको उसके लिस्ट में डाल दीजिए, जब कभी भी टाइम मिलता है आप बात करते रहें, देखते रहें, वो मिलेगा, एक न एक दिन ज्वाइन करेगा और काम को वो बढ़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें फॉलो अप करना बहुत जरूरी, उनको सिखाना भी है। 24 से 48 घंटे के अंदर में अगर हमने फॉलो अप नहीं किया तो व्यक्ति भूल जाता है क्या हमने सीखा था, क्या समझा था। जो भी मीटिंग कराइए किसी अपने अपलाइन के साथ में, आप भी कीजिए, तो आप अपनी उस प्रोस्पेक्ट की फॉलो अप 24 से 48 घंटे में जरूर कीजिए। और वो जब फॉलो करेंगे तो क्या पूछना है आपको, सर या मैम आप कल प्लान देखा, आपने मीटिंग देखी, कल आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अच्छे की बात पूछनी है, उसको इजी करना है जिससे वो जल्दी काम कर पे आए, आगे बढ़ जाए आपके साथ में। हमें एक एक टेक्निक सिखानी पड़ेगी अपनी टीम को दोस्तों, तभी हमारी टीम साथ चलने को तैयार होगी और काम को आगे बढ़ाएगी। राइट, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक्सपीरियंस और नॉलेज, नॉलेज से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला पर्सन होगा, एक्सपर्ट होगा, वो आपको सक्सेस का पाथ दिखाएगा। तो सक्सेस का एक्सपीरियंस किसके पास में है, वो आपके अपलाइन के पास में है, आपके जो मेंटोर है उनके पास में है, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन उनके पास में है, और फिर आप सफल होंगे। नॉलेज बहुत जरूरी है, बिना के एम नहीं आता दोस्तों, ध्यान रखें। अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपसे तभी जुड़ेगा
जब आपके अंदर में उससे कुछ बेटर नॉलेज होगी या कुछ अच्छी नॉलेज होगी। कोई भी व्यक्ति उससे नहीं जुड़ना चाहता जो उससे लोअर लेवल पे हो, यानी नॉलेज में भी और एक्सपीरियंस में भी, चीजों में नॉलेज नहीं, तो उसको उससे जुड़ना नहीं चाहेगा वो। ठीक है, तो हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी धारी अपनी जो कुल्हाड़ी की धार को हमेशा रगड़ना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगी? जब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, हम अच्छी अच्छी मूवीज देखेंगे, अच्छे अच्छे स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, प्लान की नॉलेज लेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और आपके एक्सपीरियंस को देख के बंदा आपको ज्वाइन करता है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। अगर आप अपने बंदों को लेके आ रहे हैं, नए बंदे को ज्वाइन कराया, बिजनेस है, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं उसकी, तो स्ट्रक्चर सही बनवाइए। कुछ लोग स्ट्रक्चर बड़ा गलत बनवाते हैं, शायद इसीलिए काम उनका नहीं हो पाता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको? पहले 2 टीमें बनाइए, 2 टीमें काम करना शुरू कर दे, फिर 3 और 4, 4 टीमों पे पहले काम करना है। और आपने अगर कल प्रशांत सर का ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन देखा होगा तो आपको याद भी होगा 4 टीमें पे हमें काम करने में कितने बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं, 4 टीमें ढंग से बना लिया आपने तो। और 4 टीमें बनाई, जब 4 काम करने लग जाए फिर 6 टीम बनाइए, और 6 टीम के बाद में फिर आपको टेंशन नहीं होगी, 6 टीम पे कंपनी पूरी पूरी इनकम दे रही है आपको, और बहुत बड़ा इनकम देने वाली है। उनका गोल बनाइए, जो नए बंदे आपके साथ आ रहे हैं, आपकी हर टीम में, अगर 4 टीम बनाई, चारों टीम में आपके कार अचीवर होने चाहिए। अगर चारों टीम में कार अचीवर होंगे तो बिजनेस आपका जल्दी बढ़ेगा और उसमें तेजी से ग्रोथ आएगी। और अगर कार अचीवर आ गए तो आपकी एलपीवी लग गई दोस्तों, और एक बहुत बड़ा इनकम चालू हो गई और आपकी। उसके अलावा आपको पीजीबीवी पे ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पॉन्सरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय भी स्पॉन्सरिंग का चल रहा है, कंपनी नए ऑफर दे रही है, नए ऑफर में नए लोगों को 50% एक्स्ट्रा पीवी दे रही है। इन 200 पीवी कीजिए, 100 पीवी एक्स्ट्रा लीजिए आप। यानी अगर मान लीजिए आपने 4 लोग को ज्वाइन कराया, तो 4 लोग को 200 पीवी किए, तो 400 और 4 लोगों को 200 पीवी मिल गए, और करीब 50-50 पीवी, यानी 200 पीवी और हो गए। तो 8 2 10, करीब 1100, 1000, 1000 पीवी हो गए आपके दोस्तों। आपका डायरेक्टर क्वालिफाई आराम से हो सकता है। तो नए लोगों को लाइए, नए लोगों को सिखाइए पूरा, और उनको सिखाइए बिजनेस कैसे आगे बढ़ना है। जब वो सीखेंगे, स्ट्रक्चर सही होगा, तो रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और अपने टीम में जो बंदे पॉजिटिव होंगे, राइजिंग स्टार होंगे, उनको ढूंढिए। उनके अंदर खूबी क्या होने चाहिए? वो पॉजिटिविटी वाले होने चाहिए, ग्रेटिट्यूड को मानने वाले होने चाहिए, बड़ी सोच वाले होने चाहिए, फास्ट ग्रोथ करने वाले होने चाहिए, वो सुबह से शाम तक निकल के काम करने वाले हों तो जल्दी काम होता है, कमिटेड हों 3 साल के लिए, कम से कम 3 से 5 साल अगर आपने कमिटमेंट ले लिया दोस्तों, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। कमिटेड हों, सिस्टम फॉलो करें, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में जाएं, जरूर बड़ी ट्रेनिंग मीटिंग हो उसको जरूर अटेंड करें, वीकली मीटिंग अटेंड करें, लीडरशिप प्रोग्राम में जाएं, लर्निंग एटीट्यूड रखें, टीम प्लेयर बने, रिलेशनशिप डे रखें कि जिन लोगों से खाली हाय हेलो बात करनी, उनसे मिलना है, चाय पे चले गए उनके साथ में, आप उनको बुला लिए मिलने के लिए, बात कर लिया, एक फैमिली माहौल बने, उनको एक अच्छा सा माहौल बने, उनसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चर सही बनाना है आपको, पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम 25, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। टीम 25 का मतलब क्या हो गया कि अपनी 6 लोगों की टीम बनाइए, 6 के नीचे 3 लोग और हो गए, तो 18 लोग और 6 लोग 24, और एक आप 25, आपकी टीम 25 बन गई। ये टीम 25 का अगर आप पूरा फोकस करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे प्लानिंग करेंगे, आज की मीटिंग क्या हुई, डेली एक इनका एक प्लान और कर सकते हैं, रिपोर्टिंग का प्लान कर सकते हैं आप, कि रिपोर्टिंग कीजिए अपनी टीम में जो राइजिंग स्टार्स हैं, उनको बोलोगे आप बताओ पूरे दिन क्या काम किया आपने, आज आपने क्या काम किया अच्छा, और काम किया तो बताइए, नहीं किया तो बताइए यार, तो उनको लगेगा यार बताना तो है, तो काम करने के लिए भागेंगे भी वो। अगर आप अपनी रिपोर्ट कार्ड रखिए बना के, चार्ट बनता है उसमें देखिए, लिखिए कि जिस दिन काम किया टिक मार्क कीजिए, नहीं किया तो उसमें क्रॉस लगाइए। आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार रहेगा, पूरे महीने के बाद में आपने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है, वो सब मालूम हो जाएगा। जो बंदे आपके राइजिंग स्टार में आ जाएंगे, यानी फाइंड राइजिंग स्टार बन जाएंगे, उनको हमें नवरत्न बनाना है, उनकी पूरी ट्रेनिंग सिस्टम में डालना है उनको ट्रेनिंग सिस्टम में डालेंगे, उनके साथ प्लानिंग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी काम करेंगे, और जल्दी जब काम करेंगे दोस्तों, तो आपकी ग्रोथ भी जल्दी होती जाएगी और सफलता मिली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने समय निकाला सीखने के लिए। अगर इस सेशन से सीख के कुछ आप लोगों को अच्छा लगा, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया, तो हमारा ये प्रयास सार्थक होगा और आप सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस यही कहना है आप सब लोगों से कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, तू कदम मिला के चल, सफलता तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहे और ये ट्रेनिंग सेशन कभी खत्म ही ना हो। तो थैंक यू सो मच सर शानदार सेशन देने के लिए। मैं बस 2 मिनट में समराइज कर देती हूँ कि सर ने जो भी टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, तो डायरी पेन लेके हमेशा बैठना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का आगे अपने टीम्स को सिखाना चाहते हैं, तो हर चीज को नोट करना चाहिए। तो सर ने बहुत शानदार सिखाया। सर ने सिखाया कि लीड बाय एग्जाम्पल।
मतलब अगर आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी। तो आपको एक अच्छा लीडर बनना है, उसके साथ में आपका हमेशा पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसके साथ में आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका एनवायरनमेंट है और एजुकेशन, आप किसी को भी लेकर आ रहे हो तो उन सब माहौल को चेंज करके आप इसमें सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, तो सामने वाले को समझना है, ना कि उसे समझाना है। ठीक है, आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ही बिजनेस बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। और हमेशा हमेशा धन्यवाद का ग्रेटिट्यूड रखें अपने अपलाइन के प्रति, और आप जिसको भी बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनको भी धन्यवाद दें। सुबह से शाम तक अफर्मेशन करें, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपका घर का माहौल भी चेंज होगा। और अफर्मेशन की पावर कितनी जबरदस्त है, सर से हमने बहुत बार सेशन लिए हैं और मैं खुद भी इस चीज को मानती हूँ कि सुबह उठते ही थैंक यू गॉड करती हूँ इस बिजनेस के लिए, और जो पूरा दिन एनर्जी के लिए, और जो बीती हुई रात है, बीता हुआ कल है, उसके लिए, क्योंकि हम अगर जिंदा है तो ऊपर वाले की मेहरबानी से है। तो धन्यवाद देना ईश्वर का कभी ना भूलें। ठीक है, और इस बिजनेस को वही शानदार तरीके से कर सकता है जो टाल मटोल नहीं करता है। अगर आप इस बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो जो भी नॉलेज मिलती है उसको तरीके से यूज करें, टीम बिल्डिंग बनाएं। जिनका भी जो भी आपका लीडर है, अगर वो एक्शन के साथ में कमिटेड होकर और पैशनेट होकर काम करता है तो उसकी टीम बिल्डिंग बहुत शानदार होती है। ठीक है, और फॉलोअप की सर बात करते हैं तो फॉलोअप का नतीजा ये हम लोग है कि जगत सर का फॉलोअप बहुत शानदार है, और उसी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। अगर जगत सर इतनी शानदार तरीके से फॉलोअप नहीं लेते तो शायद हम इस बिजनेस में होते ही नहीं। तो दोस्तों, फॉलोअप तो बहुत जान है इस बिजनेस की। अगर आप किसी को बिजनेस बता देते हैं तो फॉलोअप हमेशा रखना चाहिए और उसे टच में भी रखें। ठीक है, बिजनेस लगातार करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस को एथिक तरीके से काम करना है, मॉरल के साथ में करना है। और 3 कार्डिनल रूल को हमेशा याद रखें कि किसी से भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा अपने बिजनेस का डिस्कशन अपने अपलाइन से करें, और किसी की मनी हनी ईगो से किसी को हर्ट ना करें। ठीक है, सारे टॉपिक सर ने बहुत शानदार तरीके से ले लिए हैं। और ट्रेनिंग की पावर तो बहुत जबरदस्त है, और ट्रेनिंग की पावर है तभी हमने सीखा है और हम बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से ही आ सकता है। और नॉलेज आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार से ले सकते हैं। 100% यूजर बने, और स्ट्रक्चर सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का, जो भी स्ट्रक्चर बनाए बहुत शानदार तरीके से बनाए, और अपने राइजिंग स्टार के साथ में मीटिंग करें। तो थैंक यू सो मच, आपने सारे जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सुरेखा मैम का, जिन्होंने ये सेशन शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी महिलाएं अपने आप को एक सुरेखा भार्गव मैम मानती हैं, तो मैं भी अपने आप को फ्यूचर देखती हूँ जैसे सुरेखा भार्गव मैम से भी मैं मिलके आई हूँ, और बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, बहुत खुशी हुई। तो सभी अपना फ्यूचर सुरेखा भार्गव मैम के साथ में देख रही हैं। और कल का अमृता मैम के साथ में ना परिवर्तन का सेशन होगा, और जो संडे स्पेशल परिवर्तन होता है वो मिसेस अमृता मैम लेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मीटिंग यही ओवर होती है, थैंक यू।